तो अगर बात करूं डायबिडोक की, डायबिडोक रिलेटेड है डायबिटीज से, क्योंकि आज के समय में जो मधुमेह की समस्या है, जो डायबिटीज की समस्या है हमारे देश के अंदर एक गंभीर बीमारी के रूप में फैल रही है। 10 करोड़ से अधिक लोग 2030 तक हमारे देश के अंदर ऐसे होंगे जिनके शरीर के अंदर डायबिटीज की समस्या होगी। ये आईडीएफ की रिपोर्ट है। और लगभग 50% केसेस ऐसे होंगे इसमें हम डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। डायबिटीज अपने आप में एक बीमारी नहीं है, वो कई सारी बीमारियों को जन्म दे देता है, जैसे किडनी से रिलेटेड समस्या को उत्पन्न कर सकता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्या को उत्पन्न कर सकता है, हार्ट से रिलेटेड समस्या को भी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न कर सकता है। मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है डायबिटीज। अगर हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज है तो आप संभलिए, बहुत ज्यादा हमें सजग रहने की आवश्यकता है कि आगे आने वाला समय में किडनी से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड समस्याएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती हैं। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद जो डायबिटीज है उसको बोलता है मधुमेह, कि मधुमेह की समस्या। आयुर्वेद कहता है कि मधुमेह की समस्या हमारे शरीर के अंदर तब उत्पन्न होती है जब हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिज्म क्या है? हमने खाना खाया, खाना हमने ढंग से पचाया, ढंग से हमने, हमारे शरीर के अंदर खाना ढंग से डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद से हमारे शरीर को ऊर्जा मिली, और जो अपशिष्ट पदार्थ है हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकल गया, तो हमारा मेटाबॉलिज्म ढंग से काम कर रहा है, सब कुछ ठीक काम कर रहा है। अगर ये प्रोसेस ढंग से नहीं हो रहा है तो हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब है। तो उसके लिए डायबिडोक हमने बनाया। जैसे कि डायबिटीज में होता क्या है बेसिकली समझिए। डायबिटीज में होता है कि हमारे ब्लड के अंदर, हमारे रक्त के अंदर जो शुगर की मात्रा है, जो शर्करा की मात्रा है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। अब जो शुगर की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है तो शरीर के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है वो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाने का काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन है हमारे शरीर के अंदर लिमिटेड, जो कि पेनक्रियाज में बनता है। अब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, इंसुलिन लिमिटेड है, तो इतने सारे ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाने के लिए इंसुलिन हम कहाँ से लेके आएंगे? तो कई बार तो बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता पड़ती है, इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। तो हमें बेसिकली डायबिडोक के माध्यम से करना क्या है, क्योंकि विजय सार का जो हमने इसके अंदर यूज किया हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करने में मदद करता है। मेथी का जो हमने इसके अंदर यूज किया है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने का काम करता है। गुड़मार का जो हमने इसके अंदर यूज किया शुगर डिस्ट्रॉयर के रूप में माना जाता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज को कंट्रोल करने के रूप में जाना जाता है। जामुन का, करेला का हमने इसके अंदर यूज किया, पेनक्रियाज को हेल्दी बनाने में मदद करता है, जहां से हमारा इंसुलिन जो है निकलता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं डायबिडोक की, तो उसको साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो गुडमार्क हमने इसके अंदर यूज किया उसको मधुनाशिनी के रूप में जाना जाता है, मतलब शुगर डिस्ट्रॉयर। जर्नल डायबिटीज रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट है। विजय सार का जो हमने इसके अंदर यूज किया हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, स्पेशली जो फास्टिंग ब्लड शुगर है। देखिए, ब्लड शुगर दो तरीके से हमारा मेजर होता है, तो फास्टिंग ब्लड शुगर बिना कुछ खाए पिए, और एक बार खाना खाने के बाद पोस्ट मील। तो फास्टिंग ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है विजय सार फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2019 की रिपोर्ट है। साथ साथ मेथी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो पोस्ट मील जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है, मतलब खाना खाने के बाद जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा। जामुन का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में मदद करता है ना, तो शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2020 की रिपोर्ट है। करेला का हमने इसके अंदर यूज किया, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में हमारी मदद करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करेगा। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की 2016 की रिपोर्ट है। तो डायबिडो क्यों अलग है? क्योंकि मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे शरीर के अंदर शुगर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है ना, इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाने का काम करेगा, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में भी हमारी मदद करता है। तो डायबिडो को कितना, कैसे, किस प्रकार हम यूज करें? 10 से 15 ml दिन में 2 बार, खाना खाने से पहले। देखिए, यही सारे क्वेश्चंस आते हैं बाद में कि सर डायबिडो खाना खाने के पहले यूज करना है कि खाना खाने के बाद यूज करना है। इस पे पूरी क्लियर तरीके से आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा और बताया भी जा रहा है कि 10 से 15 ml
खाना खाने से पहले यूज करना है, आधा से 1 घंटा पहले यूज करें। कितनी बार यूज करना है? दिन में 2 बार यूज करना है, एक बार लंच से पहले, एक बार डिनर से पहले, 2 बार यूज कर लीजिए। कितने दिनों तक यूज करना है? लगातार 4 से 6 हफ्ते यूज कीजिए। इसके साथ साथ क्या क्या सावधानियां हैं, क्या क्या परहेज रहेगा? परहेज ये है कि बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेज्ड फूड, ज्यादा स्वीट्स वगैरह अवॉइड करें बिल्कुल। थोड़ी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज करें, योगासन प्राणायाम जरूर करें। ठीक है। और फाइबर रिच डाइट लें, जैसा मोटा अनाज खाएं, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स भी आप साथ में कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं, तो वो बेनिफिशियल रहेगा।